कहाँ मर गया ये कामचोर? जी मम्मी जी। तुझसे कोई काम धाम ढंग से होता नहीं है क्या? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? बैग उठा जल्दी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल जल्दी से बैग उठा, दीपक को देर हो रही है। मम्मी आराम से बात किया करो, इतना चिल्लाती क्यों हो? मैं चिल्ला कहाँ रही थी बेटा, मैं तो उसको समझा रही थी, है ना बेटा? चलो चलो बैग रखो चल के। मम्मी मेरी गैर मौजूदगी में करण को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, तू अपना ध्यान रखना और हाँ समय पे खाना जरूर खा लिया करना। ठीक है मम्मी। ए मेरे दोस्त, उदास क्यों हो रहा है? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, बस 1 साल के लिए जा रहा हूँ। 1 साल बाद मैनेजमेंट का कोर्स करके मैं आ जाऊंगा, उसके बाद साथ में दोनों भाई बिजनेस करेंगे। भरत मिलाप अगर हो गया हो तो बैठो, आके देर हो रही है। दीपक बैठो, नहीं देर हो जाएगी। आओ। बाय मम्मी। बाय बेटा। अच्छा भाई जा रहा हूँ। ठीक है। करण बाजार जाके सब्जी लेके आ। ठीक है मम्मी। अरे करण भैया रुकिए। क्या हुआ पिंकू? वो आगे रास्ते में काम चल रहा है तो रास्ता आज बंद है। ये वाली बंद है यार, तो फिर बाजार किस रास्ते से जाऊं? भैया ये जो चक रोड है ये आगे उसी रास्ते में मिलता है, तो आप इधर से ही चले जाइए। यार पिंकू, लेकिन हम इधर से गए नहीं हैं कभी। अरे भैया एकदम सीधा रास्ता है, कहीं मुड़ना ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं फिर। ठीक। ओए ओए, यहाँ क्या हो रहा है? वो धूप लग रही थी ना, तो ये छांव देखकर यहाँ रुक गए थे। लेकिन यहाँ तो छाँव नहीं है, छाँव तो आगे है। चलो जाओ आगे जाओ। जा रहे हैं। छोटू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा दीदी को अकेला मत छोड़ा कर, लेकिन तेरे समझ में क्यों नहीं आता? आगे से अगर तूने दीदी को अकेला छोड़ा तो बहुत मारूंगी। जा बाजार जाकर सब्जी ले आ। स्टार्ट हो जा। तुम आज फिर आ गए? अरे छोटू भाई, वो छांव देखकर रुक गए थे। छाँव देख कर रुक गए थे या फिर मेरी दीदी को लाइन मारने आते हो? अरे नहीं छोटू भाई, ऐसी बात नहीं है। वो तुम पैदल बाजार जा रहे हो ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि तुमको बाजार तक छोड़ दें। अच्छा, खुद को बहुत होशियार समझते हो और मुझे पागल समझते हो?
अरे नहीं छोटू भाई, ऐसा आपसे किसने कहा? अरे आप तो बहुत ही महान इंसान हो, आपके आगे तो वैज्ञानिक भी फेल है। आप सही पहचाना तुमने। हाँ तो फिर चले बाजार। हाँ चलो। आओ बैठो, चलो स्टार्ट हो जा। यार क्या हो गया? हो गया। चलो छोटू भाई। हाँ चलो चलो। और बता मेरे भाई, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तेरी फिक्र हो रही थी। तू कैसा है? तेरा हाल सुनकर अब और ठीक हो गया हूँ। मेरे भाई हमको प्यार हो गया है, प्यार। प्यार? किससे? कहाँ रहती है वो और उसका नाम क्या है? अभी हमारा प्यार एक तरफा है, जिस दिन दोनों तरफ से हो जाएगा सबसे पहले खबर तुमको ही मिलेगी। अच्छा और बता, खाना हो गया? हाँ हाँ मैंने खा लिया। और तूने कुछ खाया कि नहीं भी? हाँ खाकर छत पे टहल रहा हूँ। चाची, 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 हाँ चाची, उठिए 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 उठिए, आराम से उठिए, उठिए आराम से। हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से, अभी चलिए मत। आइए आइए गाड़ी में बैठिए, आराम से आराम से, रुकिए, बैठिए आराम से, आराम से बैठिएगा। ये इसको रख लीजिए बीच में। चलिए मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ, आराम से। बस बस बेटा, यहीं रोक दो, हमारा घर आ गया। आप यहाँ रहते हैं? हाँ। चाची जब आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो फिर आप बाजार क्यों गए थे? बेटा वो हमारा बेटा काम से बाहर गया है ना, इसीलिए हमको जाना पड़ा। रानी, ओ रानी, हाँ अम्मा। बाहर निकल। ठीक है, आ रही हूँ। तुम? नमस्कार छोटू भाई, आज कैसे आना हुआ? अरे बेटा, मैं बाजार से आ रही थी तो मुझे चक्कर आ गया, मैं गिर गई थी। अगर ये बेटा वहाँ सही समय पे ना पहुँचता तो मुझे आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। छोटू भाई इस तरह हाथ जोड़कर शर्मिंदा मत करो। रानी तू सब्जी लेकर अंदर जा, मैं बकरियों को छोड़कर आती हूँ। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अम्मा को तो सलामत। कुछ नहीं होगा हमको, इन सब चीजों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती? हाँ, दीदी बचपन से ही अंधे हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और क्या हो रहा पापा, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तेरी याद बहुत आती है। तू जल्दी से घर आ जा और ऑफिस का सारा काम संभाल ले। हाँ पापा, मम्मी से बात कराइए। अच्छा ये लो बात करो। प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखो ना मम्मी, पापा ऑफिस संभालने के लिए कह रहे हैं। ऑफिस का तो मुझे पता नहीं, मुझसे अब घर के काम नहीं संभाले जा रहे हैं। अब तू जल्दी से आ जा, मुझे तेरी शादी करनी है। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरी शादी से पहले करण की शादी होगी। पहले मैं उसे बिजनेस खुलवाऊंगा और फिर
उसकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। वैसे ये करण है कहाँ? लो आ गया नाम लेते ही। ए रुक, ये ले दीपक से बात कर। क्या हुआ भाई, कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? यार रोज इजहार करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं कब सफलता मिलेगी। और अब तू जल्दी से आ जा, सारी बातें फ़ोन पर ही बताऊँ क्या? ठीक है, मेरे आने से पहले मामला सेट कर ले। मैं आऊंगा और देखूंगा, अगर मुझे भाभी पसंद आ गई तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अरे मेरे यार, तो अपनी भाभी को देखेगा ना तो पागल हो जाएगा। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, शाम को बात होगी। ठीक है। चाची एक बात पूछे? हाँ पूछो बेटा। रानी बचपन से ही अंधी है क्या? हाँ लेकिन चाची, हमने तो सुना है कि बड़े बड़े अस्पतालों में आंखें लग जाती हैं। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट अस्पताल में आंख लगवा पाए। इसीलिए सरकारी अस्पताल में कई बार नाम रजिस्टर करवाया, लेकिन आज तक नंबर ही नहीं आया। इंसान क्या, लगता है भगवान को भी रानी के ऊपर दया नहीं आती। लगता है दीदी को पूरी जिंदगी अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। अच्छा माँ, मैं काम पर जाता हूँ। अरे छोटू भाई रुको, हम भी उधर ही चल रहे हैं, तुमको छोड़ देंगे। ठीक है चलिए। अरे करण भाई, गाड़ी रोको। क्या हुआ छोटू भाई? अरे गाड़ी रोको तो। क्या हुआ? यार करण भाई, रोज काम कर करके मन उब गया है। चलो आज मन को शांत करने चलते हैं। कहाँ चलोगे मन को शांत करने? करण भाई चलो ना, आज सिनेमा में पिक्चर देख कर आते हैं। क्या, पिक्चर देखने? अरे नहीं यार छोटू भाई, रात हो जाएगी और फिर हमको घर में बहुत ही डांट पड़ेगी। और यार रानी को भी घर में तकलीफ होगी, इसलिए तुम काम पर जाओ और जल्दी से घर जाना। यार चल रहे हो कि नहीं? यार छोटू भाई, अगर चाची कहीं इधर उधर चली गई तो क्या रानी घर में अकेली रहेगी? एक तो वैसे उसकी ज़िंदगी अंधेरे में कट रही है, कम से कम अकेले तो मत कटने दो। करण भाई, अबे तुमको हमारी दीदी की चिंता करने का कोई हक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं यह हक तुमको दे दूं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अरे छोटू भाई, मैं तुम्हारी बात भला टाल सकता हूँ? तो फिर चलो। आओ, आ जाओ। रानी, हाँ अम्मा। हम रामू के यहाँ जा रहे हैं। उनकी अम्मा ने बुलाया है, उनको कुछ काम था, तो हमको आने में थोड़ी देर हो जाएगी और तुम घर के ही अंदर रहना। छोटू अभी थोड़ी देर में आता होगा। ठीक है अम्मा। क्या यार छोटू भाई, मैंने तुमको इतना समझाया लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। पहले जबरदस्ती पिक्चर देखने गए और अब इतनी दारू पी ली है कि ना तो ठीक से गाड़ी पे बैठ पा रहे हो और ना ही चल पा रहे हो। कूल डाउन करण भाई, कूल डाउन। अरे आज पहली बार पी है और पता ही नहीं चला कि कब इतनी ज्यादा हो गई। वो थोड़े थोड़े के चक्कर में ना कुछ पता नहीं चला। छोटू भाई अब चलो यार जल्दी से, रानी पता नहीं किस हाल में होगी। करण भाई सच बताओ, तुम्हें सच में मेरी दीदी की इतनी फिक्र हो रही है? खुद से भी ज्यादा हम उनकी परवाह करते हैं छोटू भाई। करण भाई तुम इंसान बहुत ही अच्छे हो। शादी करोगे हमारी दीदी से? अरे भाई तुम तो डर गए यार। चलो, तुम तो डर गए यार। चलो आओ।
अरे गा बितवल ना रतिया गा बितवल ना। आराम से छोटू भाई, आराम से। और मरलस कवन सवतिया रतिया। आराम से यार, गिरना मत। अच्छा करण भाई, तुम घर जाओ और हाँ आराम से जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। छोटू, इतनी रात हो गई, कहाँ गया था तू? दीदी वो तूने दारू पी है? बोल, क्यों पिए दारू? बोल छोटू, तूने दारू क्यों पी है? वो छोटू मना कर रहा था, मैंने ही जबरदस्ती की थी, तभी छोटू ने दारू पी। वाह, क्या विचार हैं आपके। एक गरीब घर के लड़के को बिगाड़ते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। दीदी इन्होंने चुप, तू चुपचाप अंदर जा, जा अंदर। आज तुम्हारी संगत में उसने दारू पी है, कल जुआ खेलेगा, परसों पता नहीं क्या क्या करेगा। तुम जैसे इंसान को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखे ना तो ठीक नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। मुझे तेरी नीयत समझ में आ गई है। तू यही सब करने के लिए रोज मेरे घर आता है ना? नीच पापी, मेरे अंधेपन का फायदा उठाना चाहता है तू। निकल जा यहाँ से। नहीं रानी, जा यहाँ से, निकल जा। दीदी मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? दीदी करण ने मुझे दारू नहीं पिलाई थी। अरे वो तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ही जबरदस्ती दारू पी ली थी। और दीदी करण ने आपको इसलिए पकड़ लिया क्योंकि आप पेड़ में लड़ने वाली थी। और दीदी करण बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दीदी करण भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी सच्चे दिल से, बिना किसी गंदी नीयत के, जबकि उनको पता है कि आप देख नहीं सकती, फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दीदी वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। छोटू भाई, ये तुम्हारे चप्पल कल हमारी गाड़ी में ही रह गए थे। तो कल छोटू अपने चप्पल हमारी डिग्गी में ही भूल गया था। रुको, मुझे माफ कर दो। कल हमने अनजाने में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। आपकी वजह से कल हमारी जान बच गई। अगर कल हम फावड़े पे गिर जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। कल हमने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। अगर आप जैसा इंसान मुझ जैसी अभागन से प्यार करे तो वो मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं होगा।
हमने नादानी में गलती कर दी थी, लेकिन अब हम आपसे दिल से मोहब्बत कर बैठे हैं। बहुत दिनों से मेरा दिल बेकरार था। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। तुम ये कब कहोगी? मुझे बस इसी पल का इंतजार था। मैंने तुझ पे और इंसानियत पे भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। भगवान तो वैसे भी रानी की जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है और तू उसकी खुशी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चाची, जिसकी खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, भला मैं उसकी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? बेटा, रानी के बाबूजी बचपन में ही गुजर गए थे, तब से मैंने इसे बहुत ही मुश्किलों से पाला है। मेरी बेटी अंधी है और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, तो इसे खुश रहने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं चाची जी, आप इस तरह हाथ जोड़कर हमको शर्मिंदा मत कीजिए। और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो रोशनी भरी जिंदगी का सपना दिखाकर घनघोर अंधेरे में छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने रानी से सच्चे दिल से मोहब्बत की है और मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ, रानी की आंखों का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। रानी की जिंदगी में रोशनी मैं लाऊंगा। रानी अपनी आंखों से जरूर देखेगी। ऐसा संभव ही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करके देख चुकी हूँ। मैं मानता हूँ कि आपने कोशिश की है, लेकिन मैं आपकी तरह हार नहीं मानूंगा। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? और ये दीदी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं और दीदी की आंखों की रोशनी की वजह करण भाई ही बनेंगे, क्योंकि दीदी की जिंदगी में भगवान ने खुद करण भाई को भेजा है। चाची, सिर्फ एक बार आप हमारे ऊपर भरोसा करके देखिए। ठीक है। ओके, ऑपरेशन तो हो जाएगा, बट ये ऑपरेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 4 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मेरी रानी देख सकेगी ना? बिल्कुल देख सकेंगी। 80% की गारंटी तो हमारी है, लेकिन 20% तो किस्मत के ऊपर ही है। डॉक्टर साहब, अगर मैंने पैसे शाम तक जमा कर दिए तो ऑपरेशन कब तक हो जाएगा? अगर आज शाम तक पैसे जमा कर दिए तो कल ऑपरेशन हो जाएगा। पैसे कहाँ चले गए? पता नहीं ठीक से खा रहा है कि नहीं खा पी रहा है, बहुत चिंता। मम्मी जी रुकिए, वो मैंने अलमारी में पैसे रखे थे। पैसे? तू कहाँ से लाया पैसे? दिन भर तो तू घर के बाहर रहता है, कहीं आजकल तूने चोरी तो नहीं शुरू कर दी? नहीं मम्मी जी, मैंने पैसे बचा कर रखे थे,
कहीं आपने तो नहीं लिए? क्या तू मुझ पे शक कर रहा है? मुझे तो पहले ही पता था कि एक ना एक दिन ये नौबत जरूर आएगी। जिस दिन से तू मेरे घर में आया है उस दिन से मेरे घर की खुशियों में आग लगा रखी है। माँ बेटे के रिश्ते में तूने दरार डाल दिया। तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अरे तुम किस बेशरम को सुना रही हो? इसकी तो नीयत पहले से ही खराब है, इसीलिए ये हमारे घर आया ताकि ये हमारे संपत्ति का हिस्सेदार बन सके। इतना कुछ सुनने के बाद अगर और कोई होता तो यहाँ से चला जाता, मगर तू तो ठहरा बेशरम। अरे नादान था मेरा बेटा जो एक अनाथ को लाके घर में बैठा दिया। पता नहीं किस गंदे खून की पैदाइश है। अच्छा होता जो पैदा होते ही मर जाता। डॉक्टर साहब, मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, बिना पैसों के हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रानी को लगा दीजिए। व्हाट? हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रानी को लगा दीजिए, फिर तो वो देख सकेगी ना। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? एक जिंदा इंसान की आंखें कैसे लगा दूं? मुझे जेल भिजवाना चाहते हो क्या? निकलो यहाँ से, गेट आउट। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर आपको कुछ भी नहीं होगा। इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चाहे तो आप मुझसे साइन करवा लीजिए, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होऊंगा। आपको कुछ भी नहीं होगा सर आप मेरी आंखें रानी को लगा दीजिए सर, लगा दीजिए। चलो ठीक है, आओ एग्रीमेंट पे साइन करवा के। रानी, कहाँ हो तुम? रानी, क्या हुआ करण बेटा, इतने खुश क्यों हो? हाँ करण भाई, क्या बात है? और तुम इतने खुश क्यों हो? मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के बाद रानी देख पाएगी। लेकिन बेटा कितने पैसे लगेंगे और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? चाची, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं। अगर मतलब है तो इस चीज से कि रानी अब देख पाएगी। और डॉक्टर साहब आज ही ऑपरेशन करेंगे, 2 बजे का उन्होंने समय दिया है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम लोग। मैं रानी को लेकर चलता हूँ। छोटू तुम एक काम करो, तुम चाची को साइकिल से लेकर आओ, ठीक है? मैं रानी को गाड़ी से लेकर चलता हूँ। आओ रानी, ठीक है। आओ आराम से। अब तुम देख पाओगी, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। आइए, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। रानी मैं आता हूँ, भी आता हूँ। चलिए, आपका ऑपरेशन होने जा रहा है। जा बेटी जा। जाओ दीदी, जाओ। आइए। बधाई हो अम्मा जी, ऑपरेशन सक्सेस रहा। अब आपकी बेटी देख सकती है। कौन कहता कि भगवान नहीं होते? भगवान खुद के रूप में करण भाई जैसे फरिश्तों को भेजते हैं।
करण मेरे भाई, कल मैं आ रहा हूँ। अरे वाह, आजा भाई आजा। लगता है भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ एक साथ दे दी हैं। और हाँ सुन, आने के बाद मुझे सबसे पहले अपनी भाभी से मिलना है। हाँ मेरे भाई, तू जल्दी से आजा, मिलवाता हूँ फिर। चल अच्छा ठीक है, फोन रखता हूँ। अम्मा, करण कहाँ है? जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं पट्टी नहीं खुलवाऊंगी। ऑपरेशन हुए 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन करण भाई का कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए, आपको पट्टी खुलवानी पड़ेगी, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। लेकिन अम्मा, खुलवा ले बेटा पट्टी। करण कहीं काम से फंस गया होगा, वो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा। आराम आराम से अपने आंखें खोलिए। अम्मा, छोटू, अब दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अब आप लोग घर जा सकते हैं। अम्मा, रानी, अम्मा, दीदी, अम्मा, 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 अरे आराम से अम्मा। क्या हुआ बेटा? अम्मा, अरे बता ना, अम्मा, रो क्यों रहा है तू? अम्मा, करण भाई का एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखो अखबार में निकला है।